क्लास 3 चल रहा है। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया। ये इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत बार आएगा और आपको देखो दोनों तरीके से कराऊंगा, फॉर्मूले से भी कंसेप्ट से भी। सुनना, वो कह रहे हैं कैंटीन में 200 आदमी के लिए खाना था 150 दिन के लिए, लेकिन 90 दिन बाद 100 आदमी चले गए। 200 में से 100 चले गए तो 100 बचे। अब उन 100 आदमियों के लिए कितने दिन खाना चलेगा? सुनना मैं कहता हूं। पहला तरीका कंसेप्ट देख लो। कंसेप्ट, अगर ये सब आदमी जाते नहीं तो 200 आदमी 150 दिन खाते, 200 आदमी 150 दिन खाते। लेकिन जबकि वो चले गए तो सुनना, जो चले गए वो 90 दिन बाद गए 100 आदमी, तो 90 दिन तक तो 200 के 200 आदमी थे। उन्होंने कहा 90 दिन बाद 100 आदमी चले गए, तो 90 दिन तक तो पूरे 200 आदमी थे। अब कितने दिन बचे? देखो टोटल 150 दिन थे, 90 दिन तो हो गया, कितने दिन बचे वही पूछ रहा है, उसको मान लिया है। अब ये जो बचे हुए दिन है, कितने लोग खाना खाएंगे? 100 लोग। अब सुनना, खाना तो उतना ही है, तो इसलिए दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। जब कुछ नहीं हुआ तब और जब चेंजेस आ गए तब, दोनों केस में खाने को नहीं बनता, इसीलिए हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? 30,000 बराबर 18,000 प्लस 100x, इधर आएगा 12,000 100x, x बराबर 120 दिन। इसके लिए रेडीमेड एक फॉर्मूला भी बना हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों जैसे आपका चल रिमेनिंग डेज मतलब जो निकालना है, इनिशियल पर्सन मल्टीप्लाई डेज आफ्टर, यही काम कर लो, इसे नाम दे दो फाइनल डे। कितने दिन लगेंगे? इनिशियल पर्सन मल्टीप्लाई रिमेनिंग डेज अपॉन फाइनल पर्सन। इसे कहते हैं इनिशियल पर्सन, शुरू में कितने लोग थे, रिमेनिंग डेज कितने दिन बचे हैं। जैसे 150 दिन का खाना था लेकिन 90 दिन बाद लोग चले गए, तो कितने दिन बचे? 60 दिन। यहाँ पे ये लिखना है। और एसपी फॉर फाइनल पर्सन, ये फॉर्मूला इसी से बना है, किसी और चीज से नहीं बना। ये फॉर्मूला इसी से बना है, किसी और चीज से नहीं बना। तो देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा इनिशियल पर्सन, शुरुआती लोग कितने थे? 200। रिमेनिंग डेज कितने दिन बचे? 150 में से 90 दिन बाद 60 दिन बचे। फाइनल पर्सन कितने लोग बचे हैं? देखो 200 में से 100 लोग चले गए तो 100 ही बचे, तो आंसर आ जाएगा 120 डेज। 10 3 12। सुनना, वही तरीका, फाइनल डे इक्वल टू इनिशियल पर्सन रिमेनिंग डे डिवाइड बाय फाइनल पर्सन। शुरुआत में कितने लोग थे? 30। अब 38 दिन में काम करना था लेकिन 30 दिन बाद, तो बचे कितने? 8 दिन। फाइनल पर्सन 30 में से 10 आदमी चले गए तो कितने बचे? 20, यानी कि 12 दिन। समझ आया? एक जगह 400 लोगों के 400 लोगों के लिए कितने दिन? 31 दिन का खाना था, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर 28 डेज, 28 दिन बाद 280 men लेफ्ट, 280 आदमी छोड़ के चले गए। तो अब कह रहा है कि कितने दिन का खाना बच चलेगा। तो देखना क्या करेगा, मैंने अभी बताया कि फाइनल डे कितने दिन लगेंगे? इनिशियल पर्सन रिमेनिंग डे फाइनल पर्सन। जो लेट आया वो देख लो, इनिशियल पर्सन मतलब शुरुआत में कितने लोग थे, रिमेनिंग डेज का मतलब है 31 में से 28 दिन बाद कह रहा है, तो कितने दिन बचे? 3 दिन, तो ये रिमेनिंग डेज है। फाइनल पर्सन मतलब देखो 400 लोग में से 280 चले गए तो कितने बचे? 120, तो फाइनल पर्सन होगा 120। 0 से 0 गया, 3 4 12, 4 भाग 10, तो आंसर आएगा 10 डेज। अब सुनना, इस तरीके के क्वेश्चन को हम ब्रेक पॉइंट क्वेश्चन का नाम दे देते हैं। ब्रेक पॉइंट क्वेश्चन का नाम क्यों दे रहे हैं? देखो मैं बार बार कह रहा हूं,
आप अपने बच्चे को घर में किस नाम से बुलाते हो इससे दुनिया को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम किस चीज को क्या नाम दे रहे हैं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं ब्रेक पॉइंट क्वेश्चन। ब्रेक पॉइंट, अब ब्रेक पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं आप और हम सब। मान लो आप कहोगे कि हमने घर बनाना शुरू किया और 10 मिस्त्री लगाए और उन्होंने 3 महीने में काम करना था, लेकिन आपने 2 महीने बाद देखा कि आपका काम उतनी स्पीड से नहीं चल रहा जितनी स्पीड से चलना चाहिए था, तो आपने क्या करा, अपने वर्करों की संख्या बढ़ा दी। तो इसे ब्रेक पॉइंट कहते हैं, जब आप बीच रास्ते में अपने काम को चेक करते हो और आपको पता चलता है कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, उस हिसाब से आप अपने वर्करों में चेंजेस करते हो। पहले बात क्लियर है आप सबको? ओके सर। चलो देखना, इसमें क्या करते हैं, इसे कहते हैं बिफोर कंडीशन, इसे कहते हैं आफ्टर कंडीशन। दोनों को इक्वल करना पड़ता है। अब देखते हैं बिफोर और आफ्टर कंडीशन का क्या मतलब है। उसने कहा कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डू वर्क इन 124 डेज, 124 दिन, 120 आदमी। आफ्टर 64 डेज मतलब उसने 64 दिन बाद ऑब्जर्व किया, मतलब पहले दिन से लेकर 64 दिन तक सेम चलता रहा। तो बिफोर में लगाओगे 64 दिन कितने आदमी काम करे, 120 आदमी। 64 दिन कितने आदमी काम करे, 120 आदमी। लेकिन उसने ये देखा कि 2/3 मतलब 2/3 वर्क हो गया, तो डिवाइड बाय 2/3, क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था कि वर्क को नीचे लिखते हैं, याद आया कुछ? इक्वल टू आफ्टर। अब देखो 164 दिन, सॉरी 124 दिन में टोटल काम करना था, उसने कितने दिन बाद ऑब्जर्व किया, 60 दिन में। अब वो कह रहा है कि काम सही समय पे हो जाए। सही समय पे हो जाए मतलब वो चाहता है कि काम 124 दिन में ही हो। इसमें कई क्वेश्चनों में ना वो समय को कम या ज्यादा कर देता है, इसमें उसने कम या ज्यादा नहीं किया, वो चाहता है कि काम अभी भी 124 दिन पे ही हो जाए। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 64 दिन तो चले गए, तो अब कितने दिन बचे, 60 दिन। 64 दिन तो चले गए, अब कितने बचे, 60 दिन। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था 124 दिन में काम हो जाए। अब मान लो अपना 124 की जगह 140 दिन होते तो भी आप कर लेते, कैसे? अब आप 140 में से माइनस करते 64 को, बात वही है। इसके बाद अब दिमाग लगाना, 2/3 अगर काम हो चुका है तो कितना काम बचा, 1/3, क्योंकि टोटल होता है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, टोटल काम होता है 1, अगर 1 में से 2/3 हो गया तो 1/3 काम बचा है। अब ये 1/3 काम कितने मिस्त्री करेंगे हमें नहीं पता, तो हमने उसे x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया कि कितने मिस्त्री करेंगे। सुनते रहना, 3 से 3 कटा, 2 से 7 कटा, 60 से 60 कटा, तो x बराबर 64, यानी कि अब उसे 64 फ्रेंड की जरूरत है। पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, 120 आदमी। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कितने आदमियों को वो काम से निकाल दे, कितने आदमियों को वो काम से निकाल दे। तो 120 तो टोटल आदमी थे, लेकिन अब आदमी चाहिए कितने, 64, तो कितने आदमी को निकाल देगा, 56 आदमी को निकाल देगा। थोड़ा बहुत समझ आया? टाइप है क्या कह रहे हैं? ये टाइप 2 है क्या कि उसी के अंदर इंक्लूड है? उसी के अंदर नहीं है, टाइप 2 है ये। देखो इसमें आंसर में ऑप्शन में 64 भी दिया हुआ है, क्योंकि किताब वाले को पता है कि 64 आते ही आप हिट कर दोगे, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि कितने आदमी काम करेंगे। 64 तो वो नंबर से जितने आदमी काम करने चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कितने आदमी आप निकालोगे, तो आंसर आएगा 56। 20 दिन के लिए 60 आदमी लगाए थे,
लेकिन 10 दिन बाद, यानी कि ब्रेक पॉइंट हो गया। तो बिफोर को किसके इक्वल रख देंगे? आफ्टर। बिफोर को किसके इक्वल रख देंगे? आफ्टर के। तो देखते रहना कैसे करेंगे। सुनना, बिफोर में कितने आदमी चल रहे थे? 7 आदमी। और उन्होंने कितने दिन काम किया? 10 दिन। और कितना काम किया? 30% इक्वल। अब सुनना क्या कह रहा है, वो कह रहा है काम सही समय पे हो जाए। तो समय कितने थे? 20 दिन। 20 दिन में से तो 10 दिन निकल गए, तो अब 10 दिन ही बचा। अब कितने आदमी काम करें ये हमें नहीं पता, और काम बचा कितना होगा? 70%, क्योंकि टोटल होगा 100%। 0 से 0 गया, 10 से 10 गया, 3 से 20 गया, 7 दूनी 14, तो 140 बराबर है, यानी कि टोटल 140 लोग चाहिए उसे काम करने के लिए। क्वेश्चन ये था कि कितने और आदमी इंप्लॉय करें। पहले 60 आदमी काम कर रहे थे, अब 140 आदमी काम करेंगे, तो उसे कितने आदमी और उठाने पड़ेंगे? 80। ये तो बहुत आसान है। 20 आदमी 6 दिन 45 डब्बे, कितने आदमी? 7 दिन 63 डब्बे। 7 दिन 63, 9 पंजी 45, 5 यानी कि 24 इज आवर आंसर। क्लास में कितना समय लगा? हार्डली 4 सेकंड लगे होंगे मुझे, 4 to 5 सेकंड। यही आपको भी करना है। जो छोटा क्वेश्चन होगा उसमें आपको समय बचाना है, और जो इससे पहले थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था वो समय वहां इन्वेस्ट करना है। और यही पॉलिसी जो सही से इंप्लीमेंट कर लेगा वही पार हो जाएगा। कविता ने कर लिया था क्वेश्चन? नहीं। हाँ है ना? नहीं, तो अभी तो आपने बोला नहीं मुझे। मैंने लास्ट से शुरू करा था ना, जो पीछे से। क्लास याद रखना, अगर इस एज में भी और इस समय में भी आप अगर बच्चों की तरह झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। चलो आगे देखो, सुनो। अभी याद करो, एक क्वेश्चन था उसमें हम पहले क्या करते थे, जैसे 9 में 6 बॉयज गुणा 18 दिन बराबर करते थे। यहाँ बराबर नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरी कंडीशन नहीं दी है। अब आप कहोगे दूसरी कंडीशन नहीं दी है तो कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरी कंडीशन के लिए उसमें ये दे दिया हमने, क्या? कि बॉय अपॉन मैन 2:1 है। ये टाइम है कि लड़का दुगना समय लेता है आदमी से। याद करो मैंने आपको क्या कहा था, वो जो रेशियो हमें चाहिए होता है वो एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए होता है। तो वो आ जाएगा 1:2, ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। पहले ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? नहीं सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताइएगा। मैंने कहा कि टाइम और एफिशिएंसी, मान लो रवि किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है और कविता ले रही है 5 दिन, तो हम कहेंगे कविता इज ट्वाइस एफिशिएंट देन रवि, यानी कि दिन तो कम ले रही है इसीलिए उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इन ब्रॉड आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ पहली स्टेटमेंट में, ये उसने गिवन है, टाइम की बात कहा है उसने। बॉयज अपॉन मैन का 2:1 है, टाइम का एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आपको ये वाला टाइम याद हो जो हमने कराया था, उसमें हमें रेशियो चाहिए होता था एफिशिएंसी का, तो हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, 2:1 को 1:2 लिख दिया। अब फिर याद करो क्या करते थे, ये क्वेश्चन आसान है, हम ये वैल्यू निकाल के रखते थे। अब उसमें दे रखी है, हमें यहां रखनी है 9m, m की जगह 2 प्लस 6 b, b की जगह 1 गुणा 18, तो 9 दूनी 18, 6 24 गुणा 18, ये टोटल वर्क आ गया। और आपको याद होगा इसे किससे डिवाइड करते थे, जो कंडीशन लास्ट में देखा था। इस कंडीशन में सिर्फ 8 आदमी हैं, 8, और आदमी के लिए कितना है 2, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 नीम 18,
आंसर आ जाएगा 27 दिन। किसी को डाउट? तो डे पूछ रहा है कितने होंगे, ठीक है। अब उसने ये कह रखा है कि दोनों सूरतों में, दोनों एक मिनट में क्वेश्चन लिखने की जरूरत हूं। 5 men in a day, then in how many days 12 men working, otherwise is working 8 hours in a day. Okay. 5 होते तो 8 घंटे होते ना। क्वेश्चन में ना इंग्लिश में थोड़ी लैंग्वेज गलत है, हिंदी में सही कह रखा है कि दोनों का काम सेम है, मतलब दोनों बराबर वो कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा आदमी, दिन, घंटे और लंबाई चौड़ाई, इनका पैरामीटर है कि कितना काम किया। 250 आदमी, घंटे, दिन, लंबाई, चौड़ाई इनका पैरामीटर है। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 से कट जाएगा 80, 8 से कट जाएगा 10, 10 से कट जाएगा 5, 5 से 5, 6 से 2, 2 से 3, तो दिन बराबर 3। समझ आया क्लास? जी सर। क्लास मैं देखो, अगर आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है तो सेकंड्स में हो जाता है, नहीं पता तो आप बाद में नंबर 4 सुनना होगा। आप सुनना क्लास, इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से कराता हूँ, कंसेप्ट से भी फॉर्मूले से भी, और कंसेप्ट से ही फॉर्मूला बना है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन करेंगे हम फॉर्मूले से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। देखो फॉर्मूला याद नहीं करना है, सीखना है, ठीक है। देखो 400 आदमी के लिए 31 दिन खाना था, 400 आदमी के लिए 31 दिन खाना था, तो 400 आदमी गुणा 31 दिन। अब 28 दिन बाद, मतलब 28 दिन तक तो 400 आदमी नहीं खाया होगा, 28 दिन तक तो 400 आदमी नहीं खाया होगा, सुनते रहना, 28 दिन तक तो 400 आदमी नहीं खाया होगा। उसके बाद 200 आदमी चले गए, 280 आदमी, तो बचे कितने? 400 में से 280 गए, 120 आदमी बच गए, और वो कितने दिन खाएंगे यही पूछ रहा है। इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सब नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने दिन चलता खाना, तो खाना तो उतना ही है, चाहे कोई कैसे भी खा ले। अब सुनना, अब हम करते कैसे, इसको इधर लाएंगे, मुझे थोड़ा बात करने से बचना है तो मैं थोड़ा मैथमेटिक्स कराऊंगा। देखो 400 गुणा 31 माइनस 400 गुणा 28, मैथमेटिक्स लगा लूं। 400 कॉमन लिया, 31 में से 28 गया 3, 3 से 4 40, 4 से 10, x बराबर 10, यानी कि 10 दिन चलेगा खाना। कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को? कंसेप्ट में किसी को डाउट है? सर इसे 120 है तो 120 इंटू 3 होना चाहिए, 28 डेज वहां पर है, तो बाकी के 3 दिन तो फिर 120 होना चाहिए था। अब आप दिमाग तो लगाओ, मैं क्या कह रहा हूं, सुनना। मैं इसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में कन्वर्ट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, फिर आप मुझे बताना। आपके घर में मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और खाना चलता है 10 दिन। सुनना, आटे की थैली की बात कर। अब 4 दिन बाद, 4 मतलब 8 दिन बाद, आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद 2 आदमी कहीं चले गए, 3 आदमी बचे, क्या अभी भी खाना 2 ही दिन चलेगा? नहीं, बस यहां भी चलेगा फिर, क्योंकि लोग कम हो गए ना। अगर लोग 400 ही होते तो 3 दिन चलता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब इसी को कंसेप्ट से देख लो, और कंसेप्ट कैसे बना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, फॉर्मूले से। रिमेनिंग डेज
इक्वल टू इनिशियल पर्सन मल्टीप्लाई रिमेनिंग फाइनल है। यार गलती हो जाती है क्योंकि हमने रिमेनिंग से याद करा, रिमेनिंग डेज और यहाँ पे फाइनल पर्सन। आप सुनते रहे ना, इनिशियल पर्सन कितने थे 400, रिमेनिंग डेज कितने थे 3 ही दिन तो थे रिमेनिंग। क्यों? क्योंकि 28 दिन बाद 3 दिन बचे। फाइनल पर्सन कितने बचे? फाइनल 280 चले गए तो 120 बचे, 40 4 दाम 10। समझ आया? जी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। मेरे को सब पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन बात तो वही है कि मान लो मुझे चाइनीज खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया हरियाणा में, तो मेरा तो रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सुनना। हुआ क्या, इनिशियल पर्सन 400 को गुणा किया आपने किससे, इनिशियल डेट से 31, फिर 400 को ही गुणा किया था किससे, 28 दिन से, कंसेप्ट वाले तरीके से। फिर बचे कितने लोग थे 120, उसको गुणा करा था और वही निकालना था रिमेनिंग डेज, फाइनल डेज कितना होगा देखते रहना। इसे उधर देखोगे, इनिशियल पर्सन कॉमन लिया था, 400 कॉमन लिया था मैंने, 31 में से 28 घटाया था, 120 गुणा फाइनल डेज, 31 में से 28 घटाया तो आ गया 3 बटे 120 गुणा फाइनल डेज। अभी देखो मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा था, इनिशियल पर्सन गुणा रिमेनिंग डेज, 31 में से 28 गया 3 बटे फाइनल पर्सन। तो फॉर्मूला कुछ है नहीं, फॉर्मूला कंसेप्ट से आ रहा है, तो जिसने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया वो फॉर्मूले समझ सकता है। समझ आया?